जब यूक्रेन और रूस के युद्ध को रोकने की गंभीरता से कोशिश हो रही है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति के दूत मॉस्को पहुंच रहे हैं, अमेरिका और रूस के प्रतिनिधि आपस में मिल रहे हैं, यहां तक कि पुतिन ज़ेलेंस्की को मॉस्को आने का न्योता भी दे रहे हैं, ठीक उसी वक्त रूस का यूक्रेन पर घातक हमला कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि क्या यूक्रेन रूस युद्ध रोकने के लिए मॉस्को सचमुच गंभीर है? क्या रूस अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और वो कोई समझौता करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है? आपको सारी बातें बताएंगे, पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले कल जो हुआ उसका आपको एक बार नजारा दिखा देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ कनिष्का मिश्रा। दरअसल रूस और यूक्रेन युद्ध में एक बार फिर से इंसानियत करा उठी है। पूर्वी यूक्रेन में रूसी ड्रोन हमलों ने कम से कम 15 खनिकों की जान ले ली है। बता दें कि यह हमला तब हुआ जब खदान मजदूर अपनी शिफ्ट पूरी कर बस घर ही लौट रहे थे। और तो और आपको बता दें कि यूक्रेन की सबसे बड़ी निजी ऊर्जा कंपनी डीटेक के मुताबिक नीप्रोपेट्रव्स्क इलाके में टर्निवका शहर में रूसी ड्रोन ने सीधे उस बस को निशाना बनाया है जिसमें आम मजदूर सवार थे। पहले मृतकों की संख्या 12 बताई गई, लेकिन बाद में ये बढ़कर 15 भी हो गई। और तो और कम से कम 15 और लोग गंभीर रूप से घायल हुए। दरअसल यूक्रेन के मानवाधिकार आयुक्त दिमित्रो ल्यूबिनेट्स ने साफ कहा है कि ये लोग सैनिक नहीं थे, इनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। यह हमला साबित करता है कि रूस जानबूझकर नागरिकों को निशाना बना रहा है। और आपको हम बता दें कि उसी दिन एक और झटका भी हुआ, यानी कि दक्षिणी यूक्रेन के ज़ेपारिज़िया शहर में रूसी ड्रोन ने सीधे एक मैटरनिटी अस्पताल पर भी हमला कर दिया, जिसमें कम से कम 6 लोग घायल थे, जिनमें 2 महिलाएं प्रसव के लिए भर्ती भी थी। स्थानीय प्रशासन प्रमुख इवान फेदोरोव इस बात को कह रहे हैं कि ये जीवन के खिलाफ छेड़ी गई जंग है। अब अस्पताल और माँ बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो ये हमला कितना क्रूर और भयावह था, इस बात का खुला सबूत देते हैं। टूटी खिड़कियां, जली हुई दीवारें और नवजात बच्चों को बचाने के लिए भागते फाइटर जेट, ये सब हमले के वक्त को बयां कर रहे हैं। जनवरी से रूस लगातार बिजली घरों, सब स्टेशनों, खदानों और ऊर्जा ढांचे पर हमला कर रहा है। यूक्रेन के कई इलाकों में तापमान -20 डिग्री तक गिर सकता है, यानी कि बिजली भी नहीं होगी, हीटिंग भी नहीं होगी और ठंड में फंसे आम लोग हमेशा ऐसे रहेंगे। युद्ध अब सैनिकों से ज्यादा आम नागरिकों की जान पर बनाया है। हालांकि इसी बीच शांति की कोशिशें भी चल रही हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बताया है कि अब अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच त्रिपक्षीय शांति वार्ता अबू धाबी में होगी। हालांकि पहले ये बातचीत रविवार को होने वाली थी, लेकिन अब इसे 4 से 5 फरवरी तक की टाल दिया गया है। तो वहीं ज़ेलेंस्की ने भी साफ कह दिया है कि शांति पर भरोसा तभी बनेगा जब हमले कम होंगे। फिलहाल रूस यूक्रेन की लगभग 20% जमीन पर कब्जा किए बैठा है और यही सबसे बड़ी अड़चन माना जा रहा है। हालांकि इस सबके बीच एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, और वो ये है कि यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूस अपने ड्रोन हमलों में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है और इससे ड्रोन को जाम करना मुश्किल हो जाता है, उन्हें दूर बैठकर लाइव कंट्रोल किया जाता है। यूक्रेन के डिजिटल मंत्री मिखाइलो फेदोरोव के मुताबिक स्पेस एक्स से संपर्क किया गया है, जिसके बाद स्टारलिंक की स्पीड पर कुछ सीमाएं लगाई गई हैं। और तो और एलन मस्क ने भी माना है कि स्टारलिंक के अनऑथराइज्ड यूज को रोकने के उपाय काम करने लगे हैं। यानी कि आसान भाषा में बताएं तो रूस और यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ सीमाओं की लड़ाई नहीं रहा है, ये बसों में बैठे मजदूरों, अस्पतालों में गर्भवती महिलाएं और ठंड से जूझते आम लोगों की लड़ाई बन चुका है। हालांकि आपको क्या लगता है इस युद्ध के बारे में, इस रिपोर्ट के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए बने रहें जी न्यूज़ के साथ।